देख रहे जी संगम सियासत की बात को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। आज हम पहला मुद्दा उठाएंगे, लखनऊ में चल रहे समाजवादी मंथन को जोड़कर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों विधानसभा चुनाव के 2 साल पहले ही उत्तर प्रदेश में माहौल चुनावी दिखने लगा है। कार्यक्रम के दूसरे छोर में बात होगी कानपुर के उस सरकारी कलंक की जिसने 6 मासूमों की जान ले ली। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर क्यों इस तरीके के मामलों में हत्या का मुकदमा क्यों न चलाया जाए। साथ ही प्रदेश के दूसरे जिलों में भी सरकारी आवास की कड़वी हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे। शुरू करते हैं विशेष। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मुलायम सिंह यादव बेहद सतर्क हैं, चौकन्ना है। लिहाजा नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक में नेताजी ने साफ किया है कि अब लापरवाही नहीं चलेगी। आज की बैठक में मुलायम सिंह यादव ने पार्टी को दुरुस्त करने के लिए कार्यकर्ता नेताओं को निर्देश दिया है। साथ ही पार्टी की छवि बिगाड़ने वालों को इशारों में चेतावनी दे डाली। 2017 आने में अभी 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन यूपी के सियासी कुरुक्षेत्र में धुरंधरों की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत से उत्साहित बीजेपी जहां सदस्यों का 1 करोड़ी कला बनाने का दावा कर रही है, तो समाजवादी पार्टी भी 7 फरवरी से धुआंधार अभियान में जुटने को तैयार है। पार्टी की रणनीति की कमान खुद एसपी मुखिया मुलायम सिंह के हाथों में है, जिन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक में ये साफ कर दिया कि चुनाव को लेकर लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। नेताजी ने इशारों में भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं को चेतावनी दी, तो साथ ही जमीनी स्तर पर फीडबैक देने के निर्देश भी दिए, ताकि उन विभीषणों की पहचान हो सके जो पार्टी में रहते हुए पार्टी की साख को बट्टा लगा रहे हैं। नेताजी ने मंत्रियों को कार्यशैली सुधारने की चेतावनी भी दी, साथ ही साथ टिकट चाहने वाले नेताओं के नाम पर भी सुझाव मांग लिए। इन सब के बीच 7 फरवरी से बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। न भी मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया है, न नेताजी ने संबोधित किया है। बैठक में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश किया गया और उसी पर चर्चा जारी है। क्या था उस पर प्रस्ताव? वो प्रस्ताव आपको मिल जाएगा, बाद में जो कुछ होगा ब्रीफ हो जाएगा। राज्य कार्यकारिणी पूरे प्रदेश में समाजवादी ताकत को और मजबूत करेगी, सरकार की नीतियों को जरूरतमंदों तक पहुंचाएगी, कार्यक्रमों को पहुंचाएगी और 2017 के चुनाव में फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार की कसक अभी भी नेताजी के दिल में ताजा है, लिहाजा इस बार कोई चूक करने के मूड में नहीं है नेताजी। नेताजी ने आह्वान किया है कि समाजवादी कार्यकर्ताओं को जन जन तक समाजवादी सरकार ने जो काम किया है, जो योजनाएं लागू की हैं, उन्हें पहुंचाना है। 2017 के चुनाव के पहले यूपी में पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं, जो विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसमें न केवल सत्ता पक्ष की तैयारियों का लिटमस टेस्ट होगा, बल्कि विपक्ष के दांव में कितना दम है ये भी साफ हो जाएगा। अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। तो समाजवादी पार्टी युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाने जा रही है, तो सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की तैयारी है। क्या आज की बैठक का एजेंडा रहा? जी मीडिया संवाददाता अवनीश विद्यार्थी की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और गवर्नेंस के मुद्दे पर घिरी समाजवादी पार्टी की सरकार को संजीदगी देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने खुद कमान संभाल ली। कमान संभालने के बाद मुलायम ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की जगह पहले राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और राज्य कार्यकारिणी की इस बैठक में तमाम पार्टी के सीनियर लीडर्स भी शामिल हुए। इस बैठक में एक बार फिर मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को इस बात की ताकीद दी कि कहीं न कहीं पार्टी की जो छवि खराब हो रही है, उस छवि को बदला जाए। पार्टी के कार्यकर्ता सामने आए, पार्टी के नेताओं के बारे में, मंत्रियों के बारे में, विधायकों के बारे में फीडबैक जो है वो पार्टी आलाकमान को दिया जाए। साथ ही साथ जो 7 तारीख से पार्टी का एक विस्तृत अभियान शुरू हो रहा है, इस अभियान में पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो अलग अलग जिलों में जाएंगे, ब्लॉक लेवल तक जाएंगे और पार्टी की सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो कहीं न कहीं बताएंगे। इसके माध्यम से रिस्टोर करने की कोशिश है अपनी ताकत को। 2012 में जिन युवा शक्ति के दम पर जो है पार्टी सत्ता में आई थी, एक बार फिर कोशिश है कि सदस्यता अभियान को तेज किया जाए, बीजेपी की तुलना में ज्यादा से ज्यादा सदस्य जो है उत्तर प्रदेश में बनाए जाए, पार्टी के कैडर में जोड़े जाएं, ताकि 2017 का जो मिशन है उसमें समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिल सके। और इसीलिए मुलायम सिंह यादव ने खुद इस पूरे मामले में कमान संभाल रखी है। अखिलेश यादव इस बैठक में मौजूद थे, मुख्यमंत्री, उन्होंने भी तमाम सारी उपलब्धियां सरकार की बताई और कहा
कि सरकार आने वाले दिनों में कुछ और नए प्रोजेक्ट के साथ सामने आने जा रही है और उसके माध्यम से जनता के बीच जो है पार्टी मजबूती से जाएगी। जयप्रकाश यादव, अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। और इस पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र जी जुड़ गए। ज्ञानेंद्र जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो दूर, राज्य कार्यकारिणी की बैठक में अपने बेटे और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दोबारा उन्होंने सलाह दी है कि वो उनकी जगह होते तो तुरंत कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निराकरण होता। मैं आपसे जानना चाहूंगी, कार्यकर्ता किस तरीके की उपलब्धि आम आदमी के बीच में पहुंचा है, वो आम आदमी जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पहले ही त्रस्त है? बिल्कुल ठीक आपने कहा। देखिए, ये जो मुलायम सिंह यादव जी जो आज बोले हैं, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। दरअसल पिछले 4 साल से लगातार मुलायम सिंह जी इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं और मंत्रियों को बार बार चेतावनी दे रहे हैं और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दे रहे हैं कि सुधर जाओ, सुधर जाओ। मंत्रियों को भी कहते हैं सुधर जाओ। ये भी वो कई बार कह चुके हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो हालात इससे बेहतर होते। ये उन्होंने अभी हाल में कहा और अभी 22 जनवरी को ही एक बड़ी मीटिंग हुई थी, उसमें भी उन्होंने इसी तरह की बातें की थी कि बहुत सारे मंत्रियों की शिकायतें उनके पास आई हैं और मंत्रियों को अगर सुधरने का मैं मौका दे रहा हूं तो इसलिए कि थोड़ा सा वक्त उनको मिलना चाहिए। लेकिन बात यह है कि देखिए, आप अगर गिनती करें 2012 में 1 अगस्त को मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत जोरों से मंत्रियों को डांट लगाई। फिर 2013 में 23 मार्च और 13 अगस्त को 2 बैठकों में बहुत जोर से मंत्रियों को और कार्यकर्ताओं को डांटा कि आप सुधर जाइए, सुधर जाइए। फिर 2014 में 4 मार्च और 23 नवंबर को फिर बहुत जोर की डांट लगाई। और मजेदार बात ये थी कि 2014 में चुनाव के ठीक पहले 4 मार्च को जो बैठक हुई, उसमें उन्होंने कहा मंत्री लोग 10 दिन में सुधर जाएं, नहीं तो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। लेकिन मंत्री थे कि उनके हिसाब से नहीं सुधरे। तो 23 नवंबर को फिर चुनाव के बाद 14 में फिर बैठक हुई तो उन्होंने कहा अब मैं 15 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूं, सुधर जाइए वरना मैं आपको ठीक कर दूंगा। लेकिन वो 15 दिन आप जानते हैं कब से गायब हो गए और 4 महीने होने को हैं। लेकिन ये असल में दिक्कत मुझे ये लगता है निहारिका कि मुलायम सिंह यादव जो है एक बहुत मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी है और ये भी सब लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी आज जिस शिखर पे पहुंची हुई है, ये सारी मुलायम सिंह यादव की संगठन क्षमता और उनकी गवर्नेंस की क्षमता का नतीजा है। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं से जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है हर सत्तारूढ़ दल के साथ होता है, उसके खिलाफ होता है। और समाजवादी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर और दूसरे तमाम विषयों पर, जैसे गन्ना किसानों का मुद्दा है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, सत्ता विरोधी लहर है। तो मुझे लगता है मुलायम सिंह जी इस तरह का तेज तर्रार भाषण देके अपनी पार्टी, अपनी बेटे की सरकार की आलोचना करके इस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने की कोशिश करते हैं। नहीं, वो ज्ञानेंद्र जी कार्यकर्ताओं को तो मैसेज दे रहे हैं, लेकिन मेन मैसेज तो जनता तक जाना है ना। वो सांसद बन गए, 8 महीने से आजमगढ़ भी उनका इंतजार कर रहा है। शहर की कानून व्यवस्था आप ही जानते हैं कि एसएसपी आईजी के आगे बेबस है, आईजी एक सिपाही के आगे इस तरीके से स्थिति सामने निकल कर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ ये मैसेज, कड़ा मैसेज देना एक डिफेंस के लिए काम करता है पार्टी के भीतर, लेकिन बाहर जनता समझ रही है। नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा भी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, ये बताइए कि एक दल आगे बढ़े और मेन बात तो पॉपुलैरिटी की है ना, जिसको लेकर राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बोला गया कि हमारी जो जनप्रिय योजना है वो आम आदमी तक पहुंच नहीं रही। हमारी पॉपुलैरिटी, हम कितने पॉपुलर हैं, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं पॉपुलिस्ट मुद्दों पर, वो आम आदमी तक पहुंच नहीं रहा है। उसके लिए नियत, नीति और नेतृत्व की जरूरत है। क्या तीनों आपको दिख रहा है? देखिए निहारिका, निश्चित तौर पर आज जो मीटिंग थी उसमें यह तय होना था कि जो आने वाले एमएलसी चुनाव हैं या जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं उसमें पार्टी किस स्तर से अपनी सहभागिता करेगी, इसके अलावा बूथ स्तर कैसे मजबूत होगा। लेकिन जब कुछ लोगों ने शिकायत की मुलायम सिंह यादव के सामने कि जो मंत्री हैं, जिनको आपने मंत्री बनाया है, वो कार्यकर्ता को कुछ नहीं समझते हैं, बैठने के लिए वो कुर्सी नहीं देते, तो तब जाकर मुलायम का गुस्सा फूटा। और जिस तरह से जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि जब भी कोई मीटिंग होती है तो हमेशा मुलायम सिंह यादव ही
भी ये बात कहते हैं कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों पर को बस में नहीं रख पाते, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। लेकिन निहारिका, सबसे बड़ा सवाल ये है, चाहे महबूब अली की बात हो, गायत्री प्रजापति की बात हो या राजा भैया, जब भी इनके खिलाफ कोई मामला आता है, चाहे भ्रष्टाचार से जुड़ा हो या किसी को धमकाने का मामला हो, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तीनों मंत्री हैं ये किसके चहीते हैं, किसके कहने पर इनको अखिलेश सरकार में मंत्री बनाया गया। निश्चित तौर पर जो समाजवादी पार्टी में चर्चा है, इनके मंत्रियों के ऊपर मुलायम सिंह यादव का ही हाथ है और जितने भी ऐसे मंत्री हैं जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे हैं, उन मंत्रियों को भी कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के कोटे से अखिलेश सरकार में जगह मिली है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुख्यमंत्री खुद इस बात को जानते हैं कि अगर वो इन मंत्रियों के खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन लेंगे तो उनके ऊपर जिसका हाथ है वो उनके पिता हैं, तो मुलायम सिंह यादव सीधे तौर पर इन मंत्रियों को क्यों नहीं समझाते हैं। लेकिन यानी कि मीडिया के कैमरे के लिए सब दिखावा था। निश्चित तौर पर निहारिका, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव हर मीटिंग में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराते हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब उन्हीं के जो चहेते अधिकारी हैं, जब मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, वही के वही अधिकारी उन्होंने जो उनके साथ थे वो मुख्यमंत्री अखिलेश को उन्होंने सौंप दिए और वो ऐसे अधिकारी हैं, वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कम सुनते हैं, बल्कि मुलायम सिंह यादव बिल्कुल अनुराग, ये बात फेमस है उत्तर प्रदेश में कि यहाँ पर 4 मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बात ये फेमस है कि आप यहाँ उत्तर प्रदेश में, ज्ञानेंद्र जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि कोई भी मलाईदार पद पर आए, चाहे वो पुलिस की बात करें, प्रशासन की, वो इसीलिए है क्योंकि परिवार को उसने मैनेज करा है। इस मैनेजमेंट का क्या जनता के मैनेजमेंट पर किस तरीके का आप जुड़ाव देख रहे हैं? कोई असर होगा? जनता, पब्लिक सब जान रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो ग्राउंड लेवल पर मेहनत कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है कौन? स्वयं अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं या उनके चाहते कैबिनेट मंत्री हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक आपने कही है। ये तमाम समाजवादी पार्टी के नेता, विधायक और दूसरे नेता तमाम अफसरों की अपने मनपसंद अफसरों की तैनाती के लिए रोज लखनऊ में पड़े रहते हैं और लोग सिफारिशें लेके आते हैं और फिर उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ कुछ दिनों में शिकायतें करने लगते हैं। ये बात सबसे किसी से भी छिपी नहीं है कि जो अधिकारी, जिस तरह से अधिकारियों का चुनाव पिछले कुछ महीनों में हुआ है और बार बार जिस तरह से बदलाव हो रहा है, इससे समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से ना तो कोई लाभ हो रहा है और ना आम जनता को ही कोई रिलीफ मिल रही है, क्योंकि ये एक सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते अफसरों की तैनाती कराते हैं और इन अफसरों से फिर अपना सबसे बड़ा राह का रोड़ा कौन है? सबसे बड़ा राय का ओढ़ा तो खुद समाजवादी पार्टी के बड़े नेता बैठे और खुद मुलायम सिंह जी कहते हैं कि अगर अखिलेश की जगह मैं होता, हाँ, तो क्या इसको कोई इशारा नहीं मानना चाहिए? इसको इशारा नहीं मानना चाहिए कि अखिलेश जी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। और मुलायम सिंह जी को ये कहना पड़ रहा है कि अगर मैं होता अखिलेश जी की जगह तो ये सारी बुराइयां ना आई होती, समाजवादी पार्टी की सरकार में गवर्नेंस सुधर गई होती। लेकिन ऐसा ज्ञानी जी, ऐसा पहली बार नहीं है। वो कह रहे हैं अगर मैं होता, उन्होंने भी सीएम का सुख भोगा है, बताओ, 1-2 बार नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 बार। और तब का वो उदाहरण पेश करें कि तब किस तरीके की आइडियल सिचुएशन, एक अच्छा माहौल वहां पर बना हुआ था या नहीं बना हुआ? निहारी का भाई ये है जी, इस पर आपसे चर्चा करेंगे ज्ञानी जी। एक छोटा सा सवाल मुझे अनुराग से लेने दीजिए। अनुराग, 7 फरवरी से 2017 के लिए अभियान शुरू हो रहा है, मिशन क्लीन, ऑपरेशन क्लीन। अब मीडिया में टर्मिनोलॉजी में से कहते हैं, लेकिन कौन कटेगा कौन छटेगा एक बड़ा सवाल है। वाकई में किस तरीके की संजीदगी देखने को मिल रही है, अगर 1% भी हो तो? देखिए निहारिका, पहली बात आपने ऑपरेशन क्लीन की कही। ऑपरेशन क्लीन तो मायावती के जमाने में देखने को मिला था। आपको याद होगा जब लोकायुक्त ने रिपोर्ट दी थी, उस समय जब मायावती मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने करीब 2 महीने के अंतराल में 11 अपने मंत्रियों को हटाया था। तो मायावती का वो ऑपरेशन क्लीन था। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि ऑपरेशन क्लीन वो चलाएंगे और समाजवादी पार्टी के आकाओं को ये बात ही बखूबी मालूम है कि कौन सा मंत्री है, कौन सा विधायक है, वो किस तरीके का काम कर रहा है और कौन ठीक ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कार्रवाई कभी किसी मंत्री पर नहीं होती, लिहाजा वो जो मंत्री हैं वो अपने किसी जो भी उनके राजनीतिक आका हैं उनके यहाँ वो बैकडोर से जाते हैं और आशीर्वाद लेकर आ जाते हैं। तो यही बेबसी है यूपी के मुख्यमंत्री की। और जहां तक आपने बात की, जो 7 फरवरी से समाजवादी पार्टी का अभियान शुरू हो रहा है, निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव ने ये संकेत दिए हैं अपने पार्टी के पदाधिकारियों को और मंत्रियों को कि इस पंचायत चुनाव में और जो एमएलसी के चुनाव में अपनी सहभागिता बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच से आप लगाएं, ताकि जो भी रिजल्ट आएंगे वो समाजवादी
समाजवादी पार्टी के पक्ष में बिल्कुल हो, लेकिन अनुराग, ये शायद कोई नई बात नहीं है जो मुलायम सिंह यादव कर रहे हैं, लेकिन स्थिति पता है कि जो मौजूदा व्यवस्था है उससे नतीजा ढाक के तीन पाते। धन्यवाद अनुराग पूरी जानकारी हमें यहाँ पर देने के लिए। ज्ञानेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो एक बैठक, पहले ये बता देते हैं जो बैठक हुई उसमें क्या बात सामने आई। खास बात यह है कि इस बैठक में प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को क्लीन चिट दी और साथ ही लोकायुक्त की भूमिका पर सवाल खड़े करे। वही लोकायुक्त जिनको एक्सटेंशन दिया था एसपी सरकार ने। यहाँ आपको बता दें गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत हुई है, जिसके बाद से वो लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। लेकिन एसपी का रुख सॉफ्ट है। कल एनडी तिवारी से भी मिले मुलायम सिंह यादव और अपने मंत्रियों का भी बचाव किया। इशारे में लोकायुक्त पर निशाना साधा था। ज्ञानेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। ज्ञानेंद्र जी आपके पास आएंगे, लेकिन थोड़ी प्रतिक्रियाएं भी यहाँ पर आ रही हैं, वो सुनाते हैं। आरोप के बारे में नहीं पूछा जाता है। अगर आरोपों में सच्चाई होगी तो क्या एक्शन लिया जाएगा? आरोप है जब है ही नहीं अभी तक। अभी आरोप आपके यहाँ है और मेहरोत्रा साहब के यहाँ है। अब जब आरोप आ जाएगा जनता के बीच पता चलेगा तो आरोप तो है तब देखा जाएगा। आरोप तो बहुतों पर जांच करने वालों जो जांच करवाते हैं, जांच करते हैं, उन पर भी आरोप है। अभी आया नहीं, आएगा। हाँ आएगा, हाँ आरोप आएगा। ज्ञानेंद्र जी, जानबूझकर अनजान या फिर कार्यकर्ताओं के लिए उनके मसीहा या फिर दागी मंत्रियों के लिए कड़क बनने की कोशिश कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव। देखिए, मैं अभी शुरू में मैंने कहा था कि दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। या तो आप मंत्रियों को एक तरफ तो क्लीन चिट देते हैं, जिनको लोकायुक्त ने कई नोटिसें जारी की, कई सबूत पकड़े हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय भी किया है। तो अगर आप उधर लोकायुक्त की बात भी नहीं सुनेंगे, उनको क्लीन चिट भी देंगे, दूसरी तरफ कहेंगे मंत्री सुधर जाइए। लेकिन मैं जो शुरू में कह रहा था कि देखिए, इस बार ये हमेशा होता रहा, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा स्टेक है। उनके पास 224 से लेके और 260 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इतना बड़ा समर्थन है। इस इतने बड़े विधायक दल का जो बहुमत है इतना विशाल, ये बहुत डरावना है उसके लिए, क्योंकि इसको डिफेंड करना, अपनी सरकार को बचाना और फिर से सत्ता में आ जाने की एक बड़ी चुनौती जो इससे पहले कभी समाजवादी पार्टी के सामने नहीं आई, वो इस बार होगी। इस बार मुलायम सिंह यादव की कड़ी परीक्षा होगी, वो जानते हैं और इसीलिए बार बार जोरों से इशारा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव को खाली उनके ऊपर सबको डाल देना ठीक नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि कौन नेता है, कौन फैसला करता है, कौन मंत्री रहेगा। सियासत की बात सच्चाई के साथ आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश। ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, जो साइकिल अपनों ने ही पंक्चर कर दी, उस पर जैसे तैसे मुलायम सिंह यादव अपने आप को बैलेंस करके जा रहे हैं, लेकिन आपको एक व्यंग के तौर पर ही कहें कि बायां हाथ दिखाकर वो राइट मुड़ने की आदत दूर नहीं हो रही है, जिससे थोड़ा नुकसान होगा लॉन्ग रन में, क्योंकि हाईवे बहुत बड़ा है सियासत का। ये बात ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि देखिए, मुलायम सिंह यादव जी की कोशिश ये है कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, जितनी खराबियां, जितनी बुराइयां सरकार में डेवलप हो गई हैं, देखिए सत्तारूढ़ पार्टी जो सत्ता होती है ना, ये करप्ट करती है। ये कहा जाता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये चाहे कोई पार्टी हो, ये सत्ता के साथ जितने अवगुण, जितने दुर्गुण जुड़े हुए हैं, उससे बच नहीं पाती। और समाजवादी पार्टी इसमें बहुत तेजी से इसमें घिरी है। उनके लोगों ने, उनके पार्टी के नेताओं ने तमाम जगहों पर सरकार की मदद करने की बजाय सरकार के सामने बाधाएं खड़ी करी हैं। ये बात मुलायम सिंह यादव भी जानते हैं, अखिलेश यादव भी जानते हैं, और इसीलिए बार बार डांट डपट लगाई जाती है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो सिस्टम आपने बना रखा, जो आधारभूत ढांचा आपने बना रखा, जिस पर समाजवादी पार्टी को दौड़ना है, उसकी सरकार को चलना है, वो ढांचा कतई मजबूत नहीं है। वो इतना उसके अंदर पेंच है, इतने अंदर उसके यहाँ ढिलाई है, इतनी कमजोरियां हैं कि वो ढांचा खड़ा नहीं हो पाता। इसीलिए मुलायम सिंह जी यादव को बार बार कहना पड़ता है ढांचे को मजबूत करिए। लेकिन ये बात साफ है कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन अब नेताजी को करना पड़ेगा। अगर वो समझते हैं कि चुनाव में
और 2014 के चुनाव में जिस तरह से उनकी हार हुई वो अभी तक भूले नहीं है और उनको बार बार ये टीस उठती है कि इतनी बड़ी हार जो उन्होंने कभी जीवन में नहीं देखी ये कैसे हो गई। ये टीस उनको बार बार सताती है और इस टीस से निपटने के लिए एक छोटी मोटे भाषण देने से या छोटे मोटी चेतावनियां देने से काम नहीं होता है। इतनी बड़ा विधायक दल का समूह है, उनके पास इतने विधायकों का समूह है, बहुत सारे काबिल लोग मौजूद हैं। हाँ। एक बड़ा ऑपरेशन मुलायम सिंह जी करें और 2 साल का वक्त है, 2 साल का वक्त ये कहते हैं कि अगर मैं होता मुख्यमंत्री तो तुरंत कार्यकर्ताओं की समस्याओं का भी निराकरण होता, इस तरीके की स्थिति नहीं होती। मैं बनने का चांस 2017 में आ रहा है, देख रहे हैं कि नेताजी कितना बड़ा ऑपरेशन करते हैं, जो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा एक समय में बार बार पाले हुए थे और जो सियासत के ऐसे लंबे खिलाड़ी मंझे खिलाड़ी माने जाते हैं जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं।